बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू डार्स किचन। डार्स किचन में आज आपके साथ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम वेफर्स केक की रेसिपी शेयर करूंगी। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस, वीडियो को लाइक और फ्रेंड से शेयर करना मत भूलिएगा। चलें अब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 2 कप दूध, फुल क्रीम मिल्क है, फ्रेश दूध यूज़ कर रही हूँ। तो वेट करते हैं, इसको बॉईल आ जाएगा तो फिर नेक्स्ट आपके साथ इसका वो स्टेप आपके साथ शेयर करूँगी। दूध को बॉईल आ चुका है तो अब इसमें 4 से 5 टेबलस्पून चीनी शामिल कर दूँगी। थोड़ा सा इसको पकाएंगे ताकि चीनी अच्छी तरह इसमें मिक्स हो जाए। आधा कप फ्रेश मिल्क है, तो ये गर्म नहीं है, ठंडा है। तो अब इसमें 3 टेबलस्पून स्ट्रॉबेरी कस्टर्ड डालेंगे। तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। ये देखिए इस तरह मिक्स होना चाहिए, कोई लम्स नहीं होने चाहिए इसमें। आहिस्ता आहिस्ता इसमें मिक्स कर दूंगी। इसको 2 से 3 मिनट पकाऊंगी अच्छी तरह ताकि ये गाढ़ा हो जाए। इस तरह होना चाहिए गाढ़ा। तो अब मैं फ्लेम ऑफ करने लगी हूँ। तो ज़रा इसकी स्टीम निकल जाए तो फिर उसके बाद इसको बॉल में डाल के तो फ्रिज में रख देंगे 1.5 घंटे के लिए। इसकी सारी स्टीम निकल चुकी है तो अब इसमें बॉल में डाल के, तो अगर आप जल्दी करना चाहते हैं इसको ठंडा तो फ्रीज़र में रख लें इसको तकरीबन आधा घंटा। क्रिस्टल नहीं बनने चाहिए, और वरना आप फ्रिज में इसको 1 से 1.5 घंटा रख दें। इसको अब रख देते हैं। सबसे पहले कस्टर्ड को बीट कर लेते हैं। अच्छी तरह इसको 1-2 मिनट बीट करना है। चलिए ये तो बीट हो चुके हैं। ये देखिए इस तरह होना चाहिए, बिल्कुल सॉफ्ट। इसको साइड पे रख देते हैं और क्रीम को बीट कर लेते हैं। 1 कप विपिंग क्रीम। ये जो मैं विपिंग क्रीम यूज़ कर रही हूँ तो ये मीठी है। अगर आपके पास मीठी नहीं है तो सादी यूज़ कर रहे हैं तो आपने उसमें 1 टेबलस्पून पिसी हुई चीनी ऐड कर लेनी है। तो इसको अच्छी तरह बीट करेंगे। अब इसको अच्छी तरह हम बीट करेंगे और इतना बीट करना है 2 मिनट लगातार, ताकि ये अपनी जितनी हमने डाली है ना तो इससे डबल हो जाए। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बीट हो चुकी है। तो अब इसमें कस्टर्ड शामिल कर देते हैं। सारा इसमें शामिल करके फिर इसको अच्छी तरह बीट करेंगे तकरीबन 1 मिनट। अब थोड़ा सा इसमें फूड कलर डाल देंगे ताकि स्ट्रॉबेरी जैसा कलर आ जाए। तो फ्रेश स्ट्रॉबेरी हम भी डालेंगे, वो मगर बाद में डालेंगे, वो मैं आपके साथ स्टेप शेयर करती हूँ। ये देखिए कैसे ज़बरदस्त माशाल्लाह बीट हो चुकी है। अब इसको ना फ्रीज़र में 1 घंटे के लिए रखेंगे। तो फिर नेक्स्ट स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि हम वेफर्स केक बना रहे हैं, आइसक्रीम केक, तो उसके लिए ज़रूरी है कि ये वाले स्टेप्स आपने ध्यान से देखने हैं और इसी तरह फॉलो करने हैं। अब इसके ऊपर क्लिंग फिल्म लगा के तो इसको फ्रीज़र में रख देते हैं। थोड़ी सी स्ट्रॉबेरीज इसमें शामिल करेंगे आइसक्रीम। तो इस तरह साफ़ कर लें अच्छी तरह। ये बीच वाला जो वाइट पार्ट है बहुत ज़्यादा खट्टा होता है, ये इसमें हम शामिल नहीं करेंगे, तो ये निकाल देंगे। तो इसके छोटे छोटे पीसेस कर लेते हैं सारी, जितनी भी लिए हैं, जितनी आप उसमें डालना चाहते हैं आइसक्रीम में तो उतनी आप उसमें डाल सकते हैं। स्ट्रॉबेरी को इस तरह मैंने छोटे छोटे पीसेस में कर लिया है। 1 घंटा आइसक्रीम को मैंने फ्रिज में रख दिया था। तो अब इसको लास्ट जो इसका स्टेप है इसको बीट कर लेते हैं। इस तरह बीट करने से इसका टेक्सचर बहुत अच्छा हो जाता है। सारी स्ट्रॉबेरी इसमें शामिल कर देते हैं। इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। वेफर्स बिस्किट्स लिए हैं, स्ट्रॉबेरी बिस्किट्स हैं। तो मैंने इसके छोटे पैकेट्स तकरीबन 8 से 10 लगेंगे, तो वो इस्तेमाल करूँगी। तो इस तरह एक कंटेनर में क्लिंग फिल्म लगा लें। और पहले हम इसका पहला स्टेप ये है कि नीचे आइसक्रीम लगाएंगे, फिर इसके ऊपर वेफर्स सेट करेंगे, फिर आइसक्रीम, फिर वेफर्स, इस तरह 3-4 स्टेप्स करेंगे। पहला स्टेप हम शेयर करते हैं आपके साथ। अब वेफर्स बिस्किट्स इसके ऊपर सेट कर देंगे। बस इसी तरह साथ साथ लगाते जाएं।
बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का आइसक्रीम केक तैयार हो जाएगा। बहुत आसान रेसिपी है और बहुत मज़े का बनता है। बच्चे बहुत इंजॉय करते हैं, बर्थडे पार्टीज़ पे भी आप बना सकते हैं। क्लिक फिल्म लगाने का मकसद ये है कि आराम से फिर केक निकल जाता है, वरना तो फिर डायरेक्ट अगर हम उसमें सांचे में करें तो निकालना मुश्किल हो जाता है। तो सारे इस तरह अरेंज करके फिर नेक्स्ट स्टेप करेंगे। जितने भी इस पे लगेंगे, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप अगर आते हैं इस सांचे में तो उसी हिसाब से आप करते जाएंगे। आपके पास जिस तरह का भी कंटेनर है उसी हिसाब से आप अरेंज करें। अगला स्टेप और लगा देते हैं और डाल देते हैं। अब ये क्लिंग फिल्म को ज़रा मैंने बड़ा काटा था तो इस तरह इसके ऊपर इस तरह कर देंगे फोल्ड और यहाँ से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो अब इसको 6 घंटे के लिए डीप फ्रीज़र में रख देंगे। तो फिर आपको काट के दिखाऊंगी। केक ओवरनाइट मैंने डीप फ्रीज़र में रख ही रखा है, तो आप इसको निकाल लेते हैं। माशाल्लाह, ये देखिए कैसा ज़बरदस्त तैयार हुआ है। बहुत आसान रेसिपी है, बहुत ही मज़े का बनता है। इसके ऊपर मैं स्ट्रॉबेरी सिरप डालूँगी। तो स्ट्रॉबेरी जैम की रेसिपी मेरे चैनल पर है, तो उसी को मैंने सॉफ्ट करके और स्ट्रेनर से छान लिया था अच्छी तरह, तो वो इसके ऊपर सारा अप्लाई करूँगी। स्ट्रॉबेरी सिरप मैंने इस तरह पाइपिंग बैग में डाल लिया है, तो आगे से इसकी कटिंग कर लूँगी। तो इसके ऊपर डाल के आपको दिखाती हूँ। सारी इस तरह डाल देती हूँ। आपको कटिंग करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह, ये देखें कैसे ज़बरदस्त तैयार हो चुका है। कितनी अच्छी इसमें लेयर्स भी आई हैं। तो आप इसको बनाएं, बर्थडे पार्टीज़ पे बनाएं, बच्चों की गेस्ट को सर्व करें और मुझे इसका फ़ीडबैक दें। अपनी दुआ में मुझे याद रखें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।